मित्रों, ये देवी भागवत है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि धरती के ऊपर कुछ ऐसे कार्य जिसके करने मात्र से व्यक्ति अंगहीन हो सकता है। आपने देखे होंगे कि किसी किसी के अंग नहीं होते या फिर किसी को सही सलामत भी देखे होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद उसके कोई हाथ या पैर कट जाते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि धरती के ऊपर कुछ ऐसे कार्य जो शास्त्रों में निश्चित बताए गए हैं, आप उसे करते हैं तो आप भी अंगहीन हो सकते हैं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें, आप हमारे वीडियो देख तो लेते लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मित्रों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रसंग, ध्यान और पूजन का प्रकार तथा स्तुति एवं पृथ्वी के प्रति शास्त्र विपरीत व्यवहार करने पर नरकों की प्राप्ति का वर्णन। मित्रों, ये देवी भागवत का अध्याय है। नारद जी बोले, भगवान, पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य तथा उसे छीनने, दूसरे की भूमि का हरण करने, अंबुवाची में पृथ्वी का उपयोग करने, भूमि पर वृक्ष गिराने तथा जमीन पर दीपक रखने से जो पाप बनता है, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी जन्य पाप है, उनको उनके प्रतिकारण सहित बताने की कृपा करे। भगवान नारायण कहते, मुने जो पुरुष किसी संध्यापुत ब्राह्मण को एक विश्वास मात्र भी भूमि दान करता है, वो भगवान शिव के मंदिर निर्माण के पुण्य का भागी बन जाता है। फसलों से भरी भूरी भूमि को ब्राह्मण के लिए अर्पण करने वाला सत्पुरुष उतने ही वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में विराजता है जितने उस जमीन के रजकन हो। जो गांव, भूमि और धान्य ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य से दाता और प्रतिगृहता दोनों व्यक्ति संपूर्ण पापों से छूटकर भगवती जगदम्बा के लोक में स्थान पाते। जो परोपकारी पुरुष भूमि दान के अवसर पर दाता को उत्साहित करता है, उसे अपने मित्र एवं गोत्र के साथ वैकुंठ में जाने की सुविधा प्राप्त होती है। अपनी अथवा दूसरे की दी हुई ब्राह्मण की भूमि हरण करने वाला व्यक्ति सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर्यंत कालसूत्र नामक नरक में स्थान पाता है। इतना ही नहीं, किंतु इस पाप के प्रभाव से उसके पुत्र और पौत्र आदि के पास भी पृथ्वी नहीं ठहरती। वह श्रीहीन, पुत्रहीन और दारिद्र होकर घोर रौ नरक का अधिकारी बनता है। जो गोरोचर भूमि को जोत कर धान्य उपार्जन करता है और वही धान्य ब्राह्मण को देता है, तो इस निंदित कर्म के प्रभाव से उसे देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक कुंभिपाक नामक नरक में रहना पड़ता है। गौ के रहने का स्थान तराक तथा रास्ते को जोत कर पैदा किए हुए अन्न का दान करने वाला मानव 14 इंद्र की आयु तक असिपत्र नामक नरक में रहता है। जो कामांध व्यक्ति एकांत में पृथ्वी पर वृक्ष गिराता, उसे वहां की जमीन में जितने रजकण है उतने वर्षों तक रौ नरक में रहना पड़ता है। अंबुवाची में भूमि खोदने वाला मानव किर्मीदस नामक नरक में जाता और उसे वहां 4 युगों तक रहना पड़ता है। जो दूसरे के तराग में पड़ी हुई कीचड़ को निकालकर शुद्ध जल होने पर स्नान करता है, उसे ब्राह्मण लोक में स्थान मिलता है। जो मंद बुद्धि मानव भूमिपति के पितरों को श्राद्ध में पिंड न देकर श्राद्ध करता है, उसे अवश्य ही नरकगामी होना पड़ता है। शिवलिंग, भगवती की मूर्ति, शंख, यंत्र, सालग्राम का जल, फूल, तुलसी दल, जपमाला, पुष्पमाला, कपूर, गोरोचन, चंदन की लकड़ी, रुद्राक्ष की माला, कुश की जड़, पुस्तक और यज्ञोपवीत, इन वस्तुओं को भूमि पर रखने से मानव नरक में वास करता है। गांठ में बंधे हुए यज्ञ सूत्र की पूजा करना सभी द्विज जाति वर्णों के लिए अत्य आवश्यक है। भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदने से बड़ा पाप लगता है। इस मर्यादा का उल्लंघन करने से दूसरे जन्म में अंगहीन होना पड़ता है। इस पर सबके भवन बने, इसलिए यह भूमि कहलाती है। कश्यप की पुत्री होने से कश्यपी तथा स्थिर रूप होने से स्थिरा कही जाती है। महामुने, विश्व को धारण करने से विषंभरा, अनंत रूप होने से अनंता तथा पिथु की कन्या होने से अथवा सर्वत्र फैली रहने से इसका नाम पृथ्वी पड़ा है। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे कि कुछ ऐसे ही कार्य हैं जो बताए अनुसार आपको नहीं करना चाहिए। यदि आप भूल से भी इस कार्य को करते हैं तो इसका अंजाम आप समझ गए हैं कि क्या होगा। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें ताकि शास्त्रों की सही सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।